आगे भाई भैया भाई भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे। हाँ तो ये हमारे दूसरे महामंत्री हैं अंकित गिरवाल जी। अंकित गिरवाल दीदी ने मुझे रिक्वेस्ट की, मतलब रिक्वेस्ट के आदेश दिया कि सर आ रहे हैं तो आप सबको लेट हो गया। ब्राजील का पूरी जिंदगी थी जो अचानक खत्म हो गई, अधूरी रह गई। उसके पेरेंट्स जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे उसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतने गहरे दर्द के बीच भी आलिम के पिता अरुण अब्राहम और मां शेरिन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया है। उन्होंने आलिम के अंगदान का फैसला किया। इस एक फैसले से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है और व्यक्तित्व कितना विशाल। वे चाहते थे कि किसी भी परिवार को ऐसा दिन देखना न पड़े। रहा है और अपनी पहचान भी बना रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष इसी समय महाकुंभ की अद्भुत तस्वीरें आपको जरूर याद होगी। संगम के तट पर उमड़ता जल सागर, आस्था का अथाह प्रवाह और स्नान के उस पावन क्षण में जैसे भारत अपनी सनातन चेतना से साक्षात्कार कर रहा था। साथियों, महाकुंभ की वही धारा, वही माघ का महीना, वही श्रद्धा का स्वर जब उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है तो एक नई पहचान ले लेता है। साथियों, केरला की धरती पर भारत पूजा नदी के किनारे तिरुनावाया में सदियों पुरानी एक परंपरा रही है, मामंगम। इसे कई लोग महामाघ क्षण को जीवन का अमिट स्मरण बना लेना, यह इसकी आत्मा है। समय के साथ यह परंपरा जैसे ओझल हो गई थी। करीब 250 वर्षों तक यह आयोजन उसी भव्यता में नहीं हुआ था जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन आज अपनी विरासत को फिर से पहचान रहे हमारे देश में सफल आयोजन हुआ। लोगों ने इसके बारे में एक ने दूसरे को बताया, कानों कान बात पहुंचती गई और देखते ही देखते श्रद्धालु तिरुनावाया कोई नहीं धारा एक ही है। यही धारा ठीक है। हमारे देश जय जय श्री राम। नहीं भैया ऐसी ही एक लोकप्रिय तमिलनाडु के लोगों का उनसे लगा आज भी राज्य के दौरे में और 2012 में हुए मेरे 2 शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थी, जब हम दोनों अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री थे। तब गुड गवर्नेंस जैसे विषयों पर अक्सर हमारे बीच बातचीत होती रहती थी। उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी और विचार बेहद सुलझे हुए।
ये उनकी एक बड़ी खासियत थी। कई वर्ष पहले उन्होंने पोंगल के पावन अवसर पर मुझे लंच के लिए चेन्नई आमंत्रित किया था। स्नेह से भरा उनका वो भाव मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। एक बार फिर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जयललिता अवरगढ़कर ये निनयवांजलिगर। आपका मूल्य आपकी मार्कशीट से तय नहीं होता, इसलिए खुद पर भरोसा रखिए। जो पढ़ा है उसे पूरे मन से लिखिए और जो नहीं आया उस एक सवाल को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। और एक बार अपने माता पिता और शिक्षकों से बात करते रहिए। वे आपके नंबरों से नहीं, आपके प्रयास से आपकी पहचान करते हैं। वो आपकी मेहनत से खुश रहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप परीक्षा में भी सफल होंगे और अपने जीवन में भी सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। साथियों, इन दिनों रमजान चल रहा है, देश भर के लोगों तक पहुंची है। आप ऐसे ही अपने प्रयास जारी रखें। मुझे आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके परिवार को आने वाले त्योहारों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी लोग बैठे रहें अपने स्थान पर। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। मोदी जी इसके बाद क्या? मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा। मुख्य पुजारी भी है। फिर आना पड़ता है। बहुत अच्छा करते हैं। एक दूसरे जोरदार तालियां भाई साहब। हमने आग्रह किया था आदरणीय मंत्री जी से जो हमें संबोधित करें, परंतु आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि मोदी जी के बोलने के बाद हमारा कुछ बोलने के लिए नहीं बचता। मैं भारतीय जनता पार्टी करोलबाग जिले की ओर से, हमारे दिल्ली कैंट विधानसभा की ओर से और दिल्ली कैंट विधानसभा के चाणक्यपुरी मंडल की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से आपका इस जिले में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि बहुत जल्द हमें एक बार आपका समय और मिलेगा ताकि हम एक भव्य कार्यक्रम आपके साथ कर सकें। हमें कहा गया था कि आपको 12:30 बजे की फ्लाइट लेनी है, इसलिए हमने इस छोटे से कार्यक्रम को तुरंत आपके लिए किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप हमें अवसर देंगे तो एक बहुत भव्य कार्यक्रम हम चाहेंगे कि दोबारा से आपका आशीर्वाद हमें मिले और आप एक बार दोबारा से मन की बात सुनने आए। सभी को नमस्कार। जिलाध्यक्ष, मंडलाध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता को मेरा तरफ से प्रणाम और धन्यवाद। इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है और मोदी जी से लेके बुद्ध अध्यक्ष तक सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं असम से हूँ, राज्यसभा सांसद और अभी मोदी 3 सरकार में विदेश राज्य मंत्री और वस्त्र राज्य मंत्री हूँ, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। IIT गुवाहाटी नहीं पढ़ा था। एक मिनट आप बीच में India and abroad also with this Mann Ki Baat of people of India, Mann Ki Baat of Honorable Prime Minister, it always encourages us. And today, along with my fellow Karyakartas, we listen to Mann Ki Baat here in Kurulbag district, Chanakapuri Mandal, which all my Karyakartas right from the Mandal Adhyaksh to Jila Adhyaksh. So, in this Mann Ki Baat episode, Adaraniya Pradhan Mantri has covered so many things which are really source of encouragement, right from organ donation to our spirituality, right from Amma Jayalalitha and her dedication for the betterment of this country, development of his own state, right from Amma Jayalalitha to our holy
and Atmanirbhar Bharat. So he always covers so many things where each and every Indian citizen should listen to and act accordingly. So Pradhan Mantri Adariniya Narendra Modi ji का ये मन की बात actually is देश की बात. Thank you. Thanks. भैया आप इधर आ जाओ। नहीं बेटे ऐसा ठीक है, थैंक यू. ठीक है सर, प्रणाम। ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया. चलो ठीक है लगा